अगर उत्तर प्रदेश बदला है तो वो तो सबके लिए क्रेडिट है। उत्तर प्रदेश की बात हो रखी है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर तारीफ होती है तो आपकी तारीफ होती है, लेकिन आप उसे स्वीकारते क्यों नहीं? अर्चना जी नमस्कार और सारे पहले साथियों को नमस्कार। मुझे नहीं लग रहा है कि किस मामले में आप कह रही हैं और क्या आपका किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दूं पहले तंजीद जी, अगर आपको टॉपिक बेहतर समझ आएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। मैं आपको समझा देता हूं। हाँ, नहीं आप ये मत कहिए ना कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा। सुनिए हमारी बात सुनिए, अब आप हमारी बात सुनिए। मैं आपका कॉन्टेक्स्ट भी समझ गया, आपका इंटेंशन भी समझ गया, मैं आप मेरे को जवाब दीजिए। देखिए एक बात समझिए, जब फैक्ट वगैरह वर्सेस फिगर की बात होगी तो हमेशा फिगर पे देख जाएंगे। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि मोदी जी और योगी जी का जो इंटरनल अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से मोदी जी की सरकार जो है योगी सरकार के खिलाफ डाटा दे रही है, ये मत कह दीजिएगा आपके या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे मैं क्या कहती हूँ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप क्या कहते हैं। सुनिए अब मेरी बात सुनिए, अपनी बात को पहले हम लोगों को निर्बाध नहीं बोलने देते। अभी भाजपा वाले बोल रहे थे, खूब आराम से बोल रहे थे। मतलब आप मुझ पे टिप्पणी करते रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं? अर्चना जी हमसे आप असहमति जता लीजिएगा, लेकिन हमारी बात तो हो जाने दीजिए। बोलिए। देखिए आप एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, महिलाओं के खिलाफ जितना अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो किसी प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी जी की सरकार की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मोदी जी की सरकार को उठा के देखिए, बेरोजगारी की दर आप उठा के देख लीजिए, मोदी जी की सरकार है, सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगारी तो उत्तर प्रदेश के अंदर। आप अपराध का दायरा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर अपराध कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। पुलिस एनकाउंटर अगर सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आप समझिए कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। डिस्ट्रक्शन इज द न्यू पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। आप जाइए और डिस्ट्रक्शन करिए, यही है पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर। और क्या है आप बता दें। और फिर जिस तरीके का आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव तो जिस तरीके से जीत रही भारतीय जनता पार्टी उसका खुलासा हो चुका है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। ये क्या है कि जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे शासन हो, वो चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भाजपा चुनाव कहां लड़ रही है? भाजपा के एजेंट बन के आप देखे होंगे। अभी अभी मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, चाहे वो रामपुर में चुनाव हुआ हो, चाहे वो अभी आपका कुंदरकी में चुनाव हुआ हो, भाजपा को चुनाव लड़ने की जरूरत ही कहाँ है? शासन और प्रशासन उनके जगह चुनाव लड़ रहा है, लोगों को वोट नहीं डालने देता है। फ्री एंड फेयर, अगर भाजपा को अपने काम पे इतना भरोसा है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लीजिए। चुनाव आयोग से कहिए कि आप जिस तरह से मन हो आप इलेक्शन करवाइए, नहीं करने दे रहे क्योंकि इन्हें पता है कि जनता के अंदर का विश्वास ये खो चुके हैं। इन्होंने क्या कहा था, कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग में असर नहीं शहर के लिए। ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप किसी गफलत में मत आइए, न इनके बनाए हुए आडंबर में फंसिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार करते हैं इनके पार्टी के लोग, और जब वो जमानत पे आते हैं तो इनके विधायक और मंत्री पहुंच कर उनका स्वागत करते हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं करो, बनारस के अंदर यह हादसा हुआ, आपको पता होगा। आज भी एक बेटी किस तरीके से पेड़ में लटकी पाई गई, आप अंदाजा लगा लीजिए। हाथरस के अंदर एक दलित बेटी के साथ आपकी घटना याद है आपको? इसके अलावा जो तमाम दूसरी घटनाएं हैं उस पर आपकी नजर नहीं जाती क्या? या फिर मैं गिनती गिनवाना शुरू कर दूं? अरे भाई आप ही के सहयोगी दल के बड़े बड़े नेताओं के नाम आते हैं, उस पर डीएनए मांगा जाता है, उस पर नहीं आप कुछ कहते हैं, या फिर उसमें फिर आप सबूत जुटाने लग जाते हैं उसमें। ठीक है, देखिए घटनाओं का आप किसी से मुकाबला नहीं कर सकते कि बीजेपी में हुआ तो समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ। नहीं, हम यहाँ पर अगर बात, अरे आज तो आपके मतलब का मुद्दा है ना, आप तो कहते कि बेरोजगारी पे और विकास पे आप बात नहीं करते, आज बात करिए।